पता है, जैसे जैसे हम लोग बुढ़ापे की तरफ जाते रहते हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हम लोग सही से चल नहीं पाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, आप लोग देखोगे कि मैक्सिमम लोग 24 से ही ये इरा स्टार्ट हो जाता है उन लोगों में जो कि अपनी हड्डियों का ख्याल नहीं रखते हैं, जो कि अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं। उनकी डाइट जो है वो कैल्शियम, विटामिन डी और उन तमाम मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स से कम होती है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन टॉप 5 नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में जो कि आपके जोड़ों के दर्द को बहुत जल्दी से और बहुत इफ़ेक्टिवली जो है वो उनको कम करेंगी, और आपको बुढ़ापे में भी आप एक अच्छा खासा फासला तय कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, आपको हड्डियाँ आपकी कमज़ोर नहीं होंगी और वो मज़बूत रहेंगी और आपको जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट चीज़ रेकमेंड करी जाती है, मोस्टली डॉक्टर्स या आप क्लिनिकल डाइटिशियंस या फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको नंबर 1 चीज़ जो रेकमेंड करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप ओबीज़ हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है आपके नॉर्मल बॉडी वेट से, तो आपने क्या करना है, नंबर 1 चीज़ में आपने अपने बॉडी वेट को मैनेज करना है, उसको मेनटेन करना है। पता है क्या है, आपका जब बॉडी वेट जो है वो जितना आपकी बॉडी को नॉर्मली रिक्वायर है, आइडियल बॉडी वेट अटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा या थोड़ा बहुत उसके नज़दीक का वेट आपका अगर हो तो वो ज़्यादा आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट की तरफ चले जाएं तो आप देखोगे कि आपके जो पाँव होते हैं या फिर आपके जो घुटने हैं, ठीक है, या आपके जो टखने हैं नीज़ में, आपके यहाँ पे जो है वो आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा बिकॉज़ आपने जो आपका जो बॉडी वेट एक्स्ट्रा है वो अपने अलहदा से वज़न कैरी किया हुआ है अपने साथ। तो जैसे ही आप ये इतना अलहदा से वज़न कैरी करते हो, ये ओवर वेट जो लोग हैं, तो उनका जब ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है उनके पाँव पे, उनके नीज़ पे, उनके जोड़ों में, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनके जोड़ों का दर्द एक्सीड कर जाता है, वो बढ़ जाता है। तो रिसर्च इस बारे में हमें ये बताती है कि ऐसे लोग जो कि ओबीज़ हैं, जो कि ओवरवेट हैं, जो कि मोटापे का शिकार हैं, वो अगर सिर्फ़ और सिर्फ 5% ही अपना वज़न कम कर लेना तो वो बहुत अच्छे से बेनिफिट्स देखेंगे अपनी हेल्थ पे, अपने जोड़ों के दर्द पे। उनका जोड़ों का दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आप और भी थोड़ा वज़न कम कर लें, वेट लॉस कर लें, तो जो कि आइडियल वेट से ये भी नहीं कि आपने अंडर वेट में चले जाना है। ठीक है, अपने आइडियल वेट के करीब अगर आप अपना वेट ले आएँ तो ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव अपीयर होगा, आपके जोड़ों के दर्द को ख़त्म कर देगा। नंबर 2 पे हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है आपने फॉलो करनी है एक हेल्दी डाइट। अब आपने अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की अगर आप लोग चीज़ों को देखो तो उसमें आपके पास फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स आ जाते हैं, और उसी में आपको मैं बताऊं तो आपके पास जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं वो भी इसके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। वो आपके जॉइंट पेन को बहुत हद तक कम कर देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसी के साथ साथ आप लोग देखो कि आपके जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं आपके जो फ्रूट्स या वेजिटेबल में पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो बेसिकली आपके जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बूस्ट अप कर देती हैं। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। अल्टीमेटली अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही तो आपके जॉइंट का पेन, आपके जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, जिनको आप लोग अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो जिससे आपके जोड़ों का दर्द नहीं होगा, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले फैटी फ़िश, यानी कि आप लोग मछली खा सकते हो। उसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और जो कि अल्टीमेटली आपके जोड़ों के दर्द को कम करें। नंबर 2 पे आप लोग ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोग बेरीज़ में आपके पास शहतूत आ जाता है, आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप इसके साथ साथ गार्लिक ऐड कर सकते हो, लहसुन ऐड कर सकते हो। ठीक है, और ये जो जिंजर होता है, अदरक, इसके साथ साथ आप इसके अंदर अखरोट, वालनट, ओमेगा 3 फैटी एसिड के इतने अच्छे सोर्स हैं वालनट, और ये बहुत रीज़नेबल सी अमाउंट में आपको प्राइस में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आप लोग स्पिनच यानी पालक ऐड कर सकते हो, या फिर आप लोग अंगूर यानी कि ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हो, और ये सभी कंसर्न होते हैं आपके जोड़ों के दर्द को, आपके जॉइंट पेन को बहुत हद तक कम कर देते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आती है कि आपने अपनी डाइट में, अपनी डिशेस में टर्मेरिक को ऐड करना शुरू कर देना है।
अब टर्मेरिक यानी हल्दी जो है, इसकी अमाउंट ज़्यादा भी नहीं आपने करनी, यानी एक्सेसिव भी नहीं है अपने अमाउंट में यूज़ करनी। बट एक चीज़ को आप अपने माइंड में रखें कि जब भी आप कोई न्यू चीज़ अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपने हेल्थ कंसल्टेंट, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है, ज़रूर उनसे एक बार बात कर लेनी है। बिकॉज सम टाइम होता है कि आपको कोई इशू या डिज़ीज़ हुई होती है या कोई इशू हो जाता है ना, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो वो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आप ये न्यू चीज़ अपनी डाइट में ऐड करना चाह रहे हैं तो क्या इससे कोई इश्यूज़ वगैरह तो नहीं आएंगे मेरी हेल्थ पे। तो देन आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपनी डाइट में टर्मेरिक यानी कि हल्दी को ऐड कर सकते हो। बिकॉज़ जो आपके पास हल्दी होती है, इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम करक्यूमिन कहते हैं। ये करक्यूमिन क्या होता है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को बहुत हद तक कम कर देती हैं, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपके जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द भी कम हो जाता है। तो आप इस लिहाज से भी करक्यूमिन यानी कि आप लोग टर्मेरिक को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है एलोवेरा। एलोवेरा को आप लोग देखोगे कि पास्ट में भी यानी कि 90s में लोग इसको यूज़ करते थे अपने जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए, और तब भी ये बहुत इफ़ेक्टिव अपीयर होती थी। अब बेसिकली एलोवेरा जो है, इसको हम लोग पास्ट में या अभी भी यूज़ करते हैं फॉर अल्टरनेटिव्स मेडिसिन्स बनाने के लिए भी। ये आपको पिल्स की फॉर्म में भी मिलेगी, ये जेल की फॉर्म में भी यूज़ होती है, इसके पाउडर्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है, या फिर एज अ होल इसका लीफ भी यूज़ हो जाता है। आप लोग देखोगे कि इसकी बहुत सी रेसिपीज़ भी लोग बना के यूज़ करते हैं और वो आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपकी हड्डियों को मजबूत करने में अपना मेजर रोल प्ले कर रही होती है ये एलोवेरा। अब मोस्टली आप लोग देखोगे कि लोग जो हैं वो एलोवेरा जेल को अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं। उनके अगर थोड़े बहुत एक्ने इश्यूज़ आ जाएं या फिर स्किन पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाए तो उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव एलोवेरा जो है अपीयर होती है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो एलोवेरा यानी कि जो कवार होती है, इसको उर्दू में कवार कहते हैं गेस, तो उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये आपके नेगेटिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट्स क्रिएट नहीं करती है। लाइक सम पीपल हैव सम एलर्जिक इफ़ेक्ट्स, कुछ लोगों में एलर्जी आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो पहले 1-2 दिन तक इसका कंजम्पशन करके देख लें। अगर उन्हें कोई चेंजेस अपीयर हो रही हैं देन वो स्टॉप कर सकते हैं। इसका ये नहीं है कि ये उनके लिए बहुत ही डैमेजिंग होगी कि अगर एक बार उनके वो एलर्जी अपीयर हो गई तो उसका इलाज नहीं हो सकता, ठीक है, वो आप लोग 1-2 दिन तक चेक कर लें। अदरवाइज़ फ़र्स्ट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो इसका कोई इतना ख़ास नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आता आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स पे। इसके साथ साथ ये आपके ग्लूकोज लेवल को भी कम करने में अपना मेजर रोल प्ले करती है। तो ये आपकी कुछ डायबिटिक जो मेडिसिन होती हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। सो दैट्स वाई आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है और देन आप लोग एलोवेरा को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक कह सकते हो आप लोग उसे, या पॉपुलर बेवरेज कह सकते हो आप उसे, जिसका नाम है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी को मेजरली लोग क्यों यूज़ करते हैं, एक तो इसमें एंटीऑक्सीडेंटल इफ़ेक्ट होता है, तो लोग इसको अपनी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मोस्टली लोग इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं। इट्स अ बेस्ट और परफेक्ट वेट लॉस ड्रिंक अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो, अनलेस अनटिल आप इसके अंदर शुगर ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग वाइट शुगर ऐड कर लेते हो तो आपका वेट लॉस के आपकी स्किन पे भी इसका इफेक्ट आएगा। वो शुगर जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो अगर हम लोग देखेंगे, जब तक हमने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं की है, वाइट शुगर ऐड नहीं की है, तो उसके बगैर मैं आपको इसके बेनिफिट बता रही हूँ कि ग्रीन टी जो है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंटल और इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसी तरह ये एक तो हमारा वेट लॉस करने में हेल्प आउट कर रही है। नंबर 2 पे आप इसको देखोगे कि अगर आप इसका कंजम्पशन कर रहे हो तो आपके जोड़ों का दर्द भी कम होना शुरू हो जाएगा। आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जैसे ही आपका वज़न कम होगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा, अल्टीमेटली आपके जॉइंट पेन भी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट से आप लोग ग्रीन टी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। वो आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म करने में अपना मेजर रोल प्ले करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारे पास आते हैं 5 नेचुरल रेमेडीज़ जिनको आप लोग अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो और आपके जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।